खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर असद नियामत की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ों आप सब तंदुरुस्त हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सब इन मैसेजेस को सुन रहे हैं और इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबके प्यार से ही हम इस काम को इसी तरह जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग बरकत पाएँ। अजीज़ों आज फिर हम हर रोज़ की तरह एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम सब दुआया हालत में हो जाएं और खुदा से बरकत हासिल करें। हालेलुया। मिलकर हम कोर्स गाएंगे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदा मुझे ले मुझे ले खुदा मुझे ले। सब कहेंगे मेरी जान को मिलकर, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को कहेंगे, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। आए अजीज़ों दुआ कहें कि यीशु आज मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। हालेलुया। खुदाए पाक रूह, मैं तेरे लोगों को तेरे ताबे करता हूँ जो तेरी हजूरी में है। आज का कलाम इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दे, ये तेरी पहचान में और बढ़े। खुदाए पाक रूह तुझे वेलकम कहता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
यकीनन अजीज़ों, आपने इस खूबसूरत गीत के सबब से बरकत पाई है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है अभी, और बड़ा मसा फील होता है जब जब हम गाते हैं। हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कलाम जो सीखने वाले हैं उसका टॉपिक है खुदा एक है। खुदा एक है। निकाले मेरे साथ अस्तिशना, उसके हम छठे बाब की चौथी और पांचवी आयत पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हालेलुया। अजीजों, आज हम सीख रहे हैं कि खुदा एक है। मैं आपको बताना, अभी हमने जो पढ़ा है, लिखा पहली बात कही जा रही है कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा कितने खुदा है? एक खुदा है। और आगे लिखा तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। लेकिन मैं आज देखता हूं कि लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को अपना खुदा बनाया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों को अपना खुदा बनाया हुआ है, और मोहब्बत भी उन्हीं से करते हैं, और बड़ा जोश जज्बा उनमें नज़र आता है उनसे मोहब्बत करते हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने जो आयत पढ़ी, यहाँ लिखा कि खुदावंद से मोहब्बत रख, सारे दिल सारी जान सारी ताकत से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने खुदावंद को खुदा जानना है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें तख्लीक किया, जो हमारा खालिक है। उसी की ही इबादत परस्ती शम्दो सुना हमने उसकी करनी है। हमने किसी गैर मबूद को नहीं मानना, किसी बुत की परस्तिश नहीं करनी, किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुकना, बल्कि जान रखना है कि जब खुदा हमारा एक खुदा है, बाइबल मुकद्दस फरमा रही है, और वो कौन है? यीशु नासरी है। वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है, उसी की इबादत रवा है, उसी के आगे झुकना रवा है। आए मेरे साथ देखिए, हम पढ़ते हैं, अगर यशाया उसके 45वें बाब की 18वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है, मैं खुदावंद हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं है। खुदा बार बार कह रहा है भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को अक्सर कहा जाए, भाई तू जिस बुत के आगे झुकता है, जिस कब्र के आगे जाके झुकता है, जिस को तू मानता है, वो खुदा नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई साढ़े प्यो दादे तो चलता आ रहा है, इस करके असी जड़ा उत्थे जाने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या अगर बाप दादा अंधेरे में रहे तो हमने भी क्या इसी तरह चलना है? नहीं अजीजों, हमने उस अंधेरे से बाहर आना है। ये अब रोशनी का दौर है। मुख्तलिफ चैनल्स के सबब से खुदा का कलाम आप तक पहुँच रहा है, आप सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। लेकिन सुन के कहीं हम सुन तो नहीं हो गए? मुझे ऐसे ही लगता है हम सुन हो गए और हमें पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं। हम सुनते कुछ और है, अमल कुछ और कर रहे होते हैं। हमने जान रखना है कि इबादत सिर्फ यीशु नासरी की रवा है, उसी के आगे झुकना रवा है। आए एक और वाला देखते हैं। अगर हम यशाया 42वां बाब उसके हम 8वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। खुदा क्या फरमा रहा है भी, मैं किसी और के लिए हमद नहीं चाहूँगा कि मेरी हमद जो है ना खोदी हुई मूर्तों के सामने झुक के की जाए। ऐसा नहीं है। जब वो एक है तो वो चाहता है कि उसी की हमद की जाए। आगे लिखा भी हुआ है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हमद करें। लोग क्या करते हैं, दरबारों पे जाके मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उनकी इबादत करते हैं, उनकी हमद करते हैं, नाचते झूमते हैं। लेकिन जो जिंदा खुदा है, जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, यीशु नासरी ने, खुदा लिखा, खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी दुनिया से कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपने बेटे को बख्श दिया। जब वो दुनिया में आया तो उसने भी वैसी ही मोहब्बत करके दिखाई, बल्कि अपनी जान दे दी। अभी थोड़े दिन पहले हमने ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ मनाई है, यीशु के जी उठने का दिन मनाया। लेकिन दिन भी हम मनाते हैं यीशु के जी उठने का, फिर भी हम क्या करते हैं, हम जा कहते हैं भाई ये साढ़े यीशु की कब्र खाली है, लेकिन फिर भी मुर्दों के पास चले जाते हैं, फिर भी मुख्तलिफ चीज़ों को अपना खुदा मानते हैं। एक बात मैं और वजाहत करना चाहता हूँ, जो लोग किसी चीज़ को भी यीशु से बढ़कर जिससे प्यार करते हैं, वो भी उनके लिए खुदा की तरह। ये भी बाइबल की बात है। अगर पैसे से आपको बड़ा प्यार है, वो आपके लिए खुदा बना हुआ है। तो यीशु ने क्या कहा, इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। अगर दौलत आपके लिए खुदा है तो अजीज़ों याद रखें, आइंदा से दौलत से दिल ना लगाएं, बल्कि यीशु से दिल लगाएं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है और वो यीशु नासरी है। हमने सिर्फ उसी से दिल लगाना है। तमाम चीज़ों से अपना दिल लगाना छोड़ दें। अगर टीवी को आप बहुत ज़्यादा
टाइम दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एलसीडी देखते हैं, केबल देखते रहते हैं और मोबाइल को अपना खुदा बनाया हुआ है, मोबाइल को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और दुआ करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो वो चीज़ ही आपके लिए खुदा बनी बैठी है। आपके बीवी बच्चों को आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और खुदा को पूछते नहीं, अपने काम को आप ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ये भी गलत है। आपने याद रखना है, जिसकी इबादत परस्ती शिरवा है वो खुदावंद यीशु है, उसको ज़्यादा टाइम दे। और जो उसकी जगह वो ना आपके बीवी बच्चों को, ना आपके काम को, ना आपके रिश्तेदारों नातेदारों को मिले, जो उसका रुतबा है, जो उसकी जगह है, सिर्फ उसी को मिले। हालेलुया। क्योंकि वो एक ही खुदा है, उसकी इबादत करना, उसके करीब रहना, उसके कदमों में झुकना, ये हमारा काम है अजीजों, और उसी की ही इबादत करना। हम देखें अगर पहला सलातिन उसके 8वें बाब की 60वीं आयत, यहाँ लिखा हुआ है, जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद ही खुदा है। जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद ही खुदा है। एक कौम की बात नहीं हो रही कि सिर्फ मसीह जान लें, तमाम कौमें जान लें कि सिर्फ एक ही खुदा है दुनिया में, और वो आपका और मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। इसीलिए हमने खुद भी उसी के आगे झुकना है, और ताकि सब कौमें जाने कि उनका खुदा जिंदा है, वो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। और कोई भी यीशु की मूरत भी अगर हो तो उसके अभी आगे हमने नहीं झुकना। कोई भी अगर तराशी मूरत बनती है तो हम उसको यीशु की जगह नहीं दे सकते हमने, क्योंकि हम यीशु को जिंदा मानते हैं और वो जिंदा है, तो जिंदा के हुजूर में हमने झुकना है, घुटने टेकने, और वो हमारी सुनता है। इसी तरह हम यशाया 43वां बाप 10वीं और 11वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, खुदा फरमा रहा है, और मेरे बाद भी कोई ना होगा। हालेलुया। खुदा कहता भाई ना था मेरे तो पहले कोई खुदा सी, तो ना ही मेरे तो बाद जो कोई होना है। मैं ही है जिन्हें ज़मीन और आसमान और वो ये तमाम चीज़ें बनाई, और मेरे ही कहने से ये तमाम कुछ सब कुछ हुआ। हालेलुया। खुदा ये फरमा रहा है। तो ऐसे तो हम क्यों गुमराह हों? इन हवालों को देखें और इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दें और जान रखें। अगर आप बुतों के पास जाते थे, कब्रों के आगे झुकते थे, या और किसी चीज़ को खुदा की जगह दी हुई है, तो आज से हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है, यीशु के कदमों में झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। एक और हवाला हम देखते चले जाएं। हाँ जी, अगर हम इसी तरह देखें यशाया 45वां बाब उसकी 22वीं आयत, तो वहाँ लिखा हुआ है, अंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो और निजात पाओ। क्या करो जी? निजात पाओ। खुदा कह रहा है कि मेरी तरफ आओ और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। यहाँ भी खुदा फरमा रहा है कि भाई खुदा मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, मेरे पास आओ और क्या करो? निजात पाओ। यीशु नासरी ने निजात का दरवाज़ा खोला हुआ है। यीशु नासरी आपके लिए मसरूब हुआ, निजात का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। यीशु के कदमों में आए और पूरी पूरी निजात पाए, क्योंकि उसने अपनी जो जान दी तमाम काम को तमाम किया है। हमारे लिए निजात भी पूरी पूरी है अजीज़ों। इसीलिए हमने निजात पाने के लिए या शिफा लेने के लिए इधर उधर नहीं भटकना, बल्कि यीशु के पास है। वो शिफा भी देता है, निजात भी देता है और हमेशा की ज़िंदगी देता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि जो आपने आज कलाम सीखा है कि खुदा एक है, इस बात पर आप अमल कर सकें, और अगर कोई बुत परस्ती करता तो आइंदा से छोड़कर यीशु के कदमों में झुकना शुरू करें। हालेलुया। आए मेरे पीछे इकरार करो। खुदा यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी को कबूल कर, और आइंदा से मैं तेरी इबादत करूँगा, क्योंकि मैंने सीखा है तू ही खुदा है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। आमीन। खुदा यीशु, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता जिन्होंने आज इकरार किया, इनकी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर, रूहुल कुद्दस तो इनकी मदद कर, ताकि ये यीशु की और पहचान हासिल करें, बढ़ते चले जाएं, और पाक रूह तो इनकी ज़िंदगी में गहरा काम कर, इनको ख्वाब रोया में मिल, और खुदा का इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर दे। ये निजात का काम हो इनकी ज़िंदगी में, इनके ये खुद भी तब्दील हो और अपने घराने को तब्दील करें, और खुदावंद तू जो नूर है इनकी ज़िंदगी में चमक, ताकि सारा अंधेरा ख़त्म हो। हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, यीशु के नाम में। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू अजीज़ों, अपना ख्याल रखें।